हेलो, नमस्कार। ब्रह्मास्त्र बहुत सारी दिक्कतों के बाद बहुत सारी कमेंट्स इस मूवी के मेकर्स को सुनने पड़े। ये भी सुनने पड़े कि भाई इस मूवी को जो कहा जा रहा है ना कि ये हिट हो गई है, हिट हो गई है, ये बिल्कुल फेक है। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि इस मूवी का तो बजट ही 600 करोड़ है, तो कहाँ से हिट हो गई। कुछ लोगों ने कहा कि इस मूवी को बाइकआउट करो, तो कुछ इस मूवी के स्टार कास्ट से खुश नहीं थे। कह रहे थे कि भाई ये मूवी जो है बॉक्स ऑफिस पे नहीं चलेगी। और काफ़ी बड़े बड़े एक्टर्स और सेलिब्रिटीज़ की तरफ से इस तरह से बयान है। फिर जब मूवी रिलीज़ भी हो गई तो उसके बाद भी इस मूवी को कुछ लोगों ने बिल्कुल अच्छे रिव्यूज़ नहीं दिए, कुछ लोगों ने तो कहा बकवास। तो सभी मुश्किलों से कहीं ना कहीं पार होती हुई, सभी मुश्किलों से बीच से गुजरती हुई ये मूवी क्रॉस कर चुकी है अपना सेकंड वीकेंड। और मैं आपको बताऊंगा कि क्या इसका सेकंड वीकेंड रहा, क्या जो इस मूवी को अभी तक नेगेटिविटी देखने को मिल रही थी उन सभी को इस मूवी की तरफ से कुछ जवाब मिला या फिर नहीं। और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि मूवी के आज के दिन का क्या अपडेट्स है, क्या कलेक्शन के अपडेट्स है और आने वाले वीक में मूवी कहाँ तक जाने वाली है। तो वीडियो को आप बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। ब्रह्मास्त्र, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ब्रह्मास्त्र जो है वो अब उसका बजट कुछ भी कहा जा रहा हो, कुछ लोग कह रहे हैं 200 करोड़, कुछ लोग कह रहे हैं 250 करोड़ और कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई इसका बजट तो 400 करोड़ से भी ऊपर है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि इस मूवी का जो बजट है वो 300 करोड़ के आसपास रहा है। और क्योंकि इसमें बड़े स्टार्स भी लिए गए हैं, साउथ से भी लिए गए हैं, बॉलीवुड से भी लिए गए हैं। नंबर 2 बात कि इसमें वीएफएक्स भी अच्छा खासा यूज़ किया गया है। तो दोनों को अगर हम देखें तो मुझे लगता है 300 करोड़ तो इस मूवी का बजट है। अगर मेकर्स कहेंगे कि नहीं इतना भी इसका बजट नहीं है तो शायद मानना मुश्किल होगा, लेकिन 300 करोड़ मुझे लगता है इसका बजट है। अब बात करते हैं कि जब मूवी को हम हिट करार देते हैं तो किसके बेसिस पे देते हैं। देखिए, ज़्यादातर हम अगर बॉक्स ऑफिस की बात करें तो वहाँ पे हम हिट तभी मूवी को कहते हैं अगर वो अपना बजट रिकवर कर जाए और प्रॉफिट में आ जाए, तब उसे हम थिएटिकल हिट कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जब बजट ही इतना बड़ा है तो क्या ये बजट 300 करोड़ का जो बजट हम जिसे कह रहे हैं वो क्या ये रिकवर कर पाएगी। देखिए, मुश्किल इस मूवी के लिए नहीं है, नामुमकिन नहीं है, मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें जैसे कि थिएटिकल बिजनेस होता है और हम सैटेलाइट राइट्स होते हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे भी इसे बेचा गया होगा, वहाँ पे भी प्लेटफॉर्म मिले होंगे, म्यूज़िक राइट्स बिके होंगे। तो जब इन सब को हम मिला लें तो अभी हम कह सकते हैं कि मूवी ने 300 करोड़ से ज़्यादा का कलेक्शन ऑलरेडी कर दिया है और ये मूवी उस हिसाब से तो हिट हो चुकी है। लेकिन हाँ, अगर हम आप कहेंगे कि इस मूवी के मेकर्स को लॉस हुआ है तो ये हम नहीं कह सकते। लॉस नहीं हुआ है, वो प्रॉफिट वेंचर में ज़रूर जा चुके हैं, क्योंकि अदर इनकम सोर्स जो मूवीज़ की होती हैं वहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा जो है इसे पैसा देखने को मिला है, पैसा इसने कमाया है। लेकिन अगर हम थिएटर की बात करें तो वहाँ से अभी तक हम इसे थिएटिकल हिट नहीं कह सकते। ब्रह्मास्त्र मूवी की अगर हम बात करें तो मूवी ने अपने सेकंड वीकेंड में बहुत अच्छा कलेक्शन किया और मूवी ने लगभग 41 करोड़ का जो है वो कलेक्शन किया है डोमेस्टिक मार्केट यानी कि इंडिया से। और ये मैं नेट कलेक्शन की बात कर रहा हूँ, जिसमें से मूवी का फ्राइडे का कलेक्शन था 9 करोड़ 50 लाख। सैटरडे में मूवी ने अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई थी और 15 करोड़ का कलेक्शन किया था। संडे में मूवी ने कलेक्शन किया था 16 करोड़ 50 लाख। हालांकि संडे में मूवी और अच्छा कर सकती थी, लेकिन चलिए 16 करोड़ 50 लाख भी हम कह सकते हैं कि अच्छा कलेक्शन है। टोटल 10 डेज़ का अभी तक का कलेक्शन होता है 214 करोड़ 40 लाख। नेट कलेक्शन ऑल लैंग्वेजेस में, ये मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ से तो इतना तो आपको पता चल गया होगा या फिर अंदाज़ा लग ही गया होगा कि 250 करोड़ इस मूवी को क्रॉस करना जो है वो अब बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ से मुझे लगता है कि इसी वीक में 250 करोड़ शायद क्रॉस कर जाए। जी हाँ, ये जो वीक है अगर इसमें मूवी जो है 3 करोड़ से नीचे नहीं जाती है, 3 to 4 करोड़ के बीच में अगर ये कलेक्शन करती है तो भी मुझे लगता है आने वाले 6 से 7 दिनों में ये मूवी 25 से 30 करोड़ का कलेक्शन जो है वो ईजिली कर जाएगी। तो अगर मूवी 25 करोड़ के आसपास का कलेक्शन करती है
तो मूवी 250 करोड़ के तो बहुत नज़दीक पहुंच ही जाएगी। और उसके बाद भी अगर आप कहें तो ये मूवी नेक्स्ट वीक में भी बॉक्स ऑफिस में बनी रहेगी, नेक्स्ट वीकेंड में बनी रहेगी। तो 250 करोड़ इस मूवी को क्रॉस करना अब मुश्किल नहीं है, लेकिन हाँ 300 करोड़ तक पहुंचना अब ये भी मूवी के लिए मुश्किलें पैदा कर रहा है। अब मैं अगर आज की बात करूं मंडे की, तो मूवी को बॉक्स ऑफिस में जो कलेक्शन देखने को मिलेगा वो आज के दिन लगभग मैं बात करूं तो मुझे जो लग रहा है वो है 6 करोड़ के आसपास। जी हाँ, 6 से 7 करोड़ के आसपास मूवी का आज के दिन का कलेक्शन होने वाला है। और अगर मूवी इतना कलेक्शन कर जाती है तो मूवी जो है 220 करोड़ जो है वो क्रॉस कर जाएगी इंडिया में। और अगर हम वर्ल्ड वाइड की बात करें तो मूवी 360 से 370 करोड़ के आसपास कलेक्शन कर जाएगी। अभी वर्ल्ड वाइड का जो ऑफिशियल फिगर्स है वो सामने नहीं आए। वेल, अब आप मुझे बताएं कि आपको क्या है इस मूवी के बारे में कहना। और मैं आपको ये भी बता दूं कि कल के दिन यानी कि ट्यूसडे से मूवी के कलेक्शन में फिर से गिरावट देखने को मिलेगी। और कहीं ना कहीं अगर मूवी कल 5 करोड़ या 4 करोड़ का कलेक्शन भी करे तो भी मूवी के लिए एक अच्छा कलेक्शन हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि अब मूवी का जो है 3rd वीक जो है वो शुरू हो चुका है। तो सॉरी 2nd वीक जो है वो शुरू हो चुका है। तो अब 2nd वीक में कलेक्शन मूवी का जो है कहीं ना कहीं ड्रॉप होता ही होता है। चलिए आप मुझे बताएं कि आपने जब ये मूवी देखी तो आपको क्या इस मूवी में डिफरेंट लगा, क्या इस मूवी में पसंद आया, और अब आपको क्या उम्मीदें हैं इस मूवी से? 300 करोड़ तक ये मूवी पहुंचेगी या फिर नहीं? धन्यवाद।